एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर एक तो हमें जो समझने की जरूरत है, इसमें बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा तुम्हारे पास, हमेशा क्या गिवन होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा, सारे देखो। और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ तुम्हें कोई एक एंगल गिवन होगा, क्या गिवन होगा, कोई एक एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या गिवन होगा। और हमारे पास क्या गिवन होगा, एक एंगल गिवन होगी और कोई सी भी एक साइड गिवन होगी, क्या गिवन होगी, कोई सी भी एक साइड की लेंथ गिवन होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल इसके सामने वाली हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये वाला दे रखा है तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारे पास, बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनियस, क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो इसमें फॉर्मूले जो तुम्हारे काम आएंगे ना इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो बहुत बेसिक से फॉर्मूले काम आएंगे। एक तो ये वाला जो हमने पढ़ रखा है, साइन ऑफ दिस एंगल वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन ऑफ दिस एंगल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली इसी का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें यहां पर, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद काम आएंगे। और इसका शॉर्टकट भी था एक, याद है, शॉर्टकट भी था इसको याद करने का। एक था हमारे पास क्या, पी बी पी और एच एच बी। हाँ, अरे यार ऐसा मत करो यार, मेरे पाकिस्तान के व्यूवर्स भी हैं, ऐसा मत करो, इंटरनेशनल ज्यादा ना भाई वो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब यहां पर इसको सीक्वेंस में लर्न करना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। कॉस किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक किसका रेशियो होता है, नीचे से जाओ ऊपर की तरफ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक होता है। सेक होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सीक्वेंस में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब इसमें जो तुम्हारे पास एक और काम आएगी चीज जो कि है वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज। तो उसमें सारी वैल्यूज काम नहीं आएगी, तुम्हारे पास जो वैल्यूज काम आएगी वो आएगी 30 डिग्री, एक आएगी 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, ये तीन काम आएगी। और इसमें से भी जनरली तुम्हें इस फॉर्मूले के अंदर यही तीन फॉर्मूले ज्यादा काम आते हैं, ये नहीं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही तो है ना, जहां ये लगाना होगा तुम वहां पर ये भी तो लगा सकते हो ना। तो इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस इनकी वैल्यूज लर्न कर लो। ठीक है, इनकी वैल्यूज लर्न कर लो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, एज इट इज लर्न होना चाहिए 1 बाय, और यहां पर √3/2। इसी का उल्टा यहां पर कितना आएगा, और यहां पर 1/2। ये कितना आएगा हमारे पास, 1 अपॉन, यहां पर 1 और यहां पर कितना आएगा, √3। क्लियर है। अब इस पूरे एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, बाकी की साइड्स निकालनी होगी, निकाल लोगे आराम से। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे और ये वाले वैल्यूज लगेंगी, बस सिंपल है। हाँ ठीक है, ये चीज होगी इसके अंदर। तो आगे देखो, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें। सब तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, करो करो करो, शाबाश। देखो क्वेश्चंस करते हैं भाई। भाई देखो सारे इधर, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन दिख रहा है? अब सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा, एक एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, दूसरी निकालनी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है।
अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप ऐसे चढ़ाई कर रहा है यहाँ से सी से ए की तरफ। एंगल तुम्हारे पास गिवन है 30 डिग्री, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो रस्सी है उसको एक पोल के ऊपर बांध रखा है ऊपर की तरफ। तुम्हें क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो एक साइड गिवन है तुम्हारे पास, एक एंगल गिवन है, ये निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल गिवन है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। और तुम्हें नहीं पता ये निकालनी है, ये गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, sin 30। ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और निकल जाएगा आंसर। देखो तो हमारे पास क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कौन सी एक्सरसाइज थी ये, 9.1 है। एक्सरसाइज 9.1 है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल का नाम दे दो जो भी देना है तुम्हें, ए बी सी। हमेशा क्या गिवन होगा हमारे पास, एक 90 डिग्री। अच्छा, इसमें फिगर कंपलसरी होता है, फिगर बनाना जरूरी है। ये एंगल तुम्हारे पास गिवन है 30 डिग्री और ये हमारे पास कितना है 20 मीटर। अब सीधा कुछ गिवन विवन लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर बना लोगे ना तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर। बड़ा मजा आता है मेरे को ऐसे। अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फिगर ए बी हमारे पास क्या है, निकालना है हाइट ऑफ द पोल। ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पोल, ए बी अपॉन ए सी कितना आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और दिस इज हाइपोटेन्यूस। ये तिरछी वाली साइड तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कितना आएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू sin 30। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी को हमने क्या मान रखा है h, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इज इक्वल टू sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 10 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। बस इतना सिंपल तो था। ठीक है, आगे देखो, उतार लेना इसको, नहीं, हाँ सेकेंड देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से क्या हो गई, टूट गई। और एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ट्री थी, हमारे पास क्या थी, एक ट्री थी, हमारे पास क्या थी, एक ट्री थी जो बीच में से क्या हो गई, टूट गई। और टूटने के बाद क्या हो गई, बेंड हो गई। मतलब यहां से टूट गई मान लेते हैं, और टूटने के बाद क्या हो गई, नीचे की तरफ ये वाला ऊपर वाला पार्ट ऐसे नीचे गिर गया, सच दैट वो ग्राउंड से जो ऊपर वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हमारे पास, 30 डिग्री। कितना बना रहा है ये, 30 डिग्री हमारे पास। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द, और ये जो ग्राउंड से बेस, जो ये बेस है, ट्री का बेस है, उससे कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है इसको, 8 मीटर। जो ब्रोकन पार्ट था ये टूटने के बाद ऐसे गिर गया, और गिरने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो बेस से कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, 8 मीटर, 8 मीटर। तुम्हें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तुम्हें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द फिगर हाइट ऑफ ट्री हमारे पास किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर नहीं होगा। ये वाला पार्ट भी तो इसी का ही है ना, ट्री का ही पार्ट है ना। तो ए बी प्लस ए सी, तो ए बी निकालना, ए सी निकालना, सिंपल है। फ्रॉम द फिगर ए बी अपॉन बी सी कितना आएगा हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आएगा, यार तुम रहने दो यार मोहित, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/30 नहीं होता। तो ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी हमें फाइंड करना है। बी सी हमारे पास कितना, 8, और 10/30 की वैल्यू सारी दुनिया जानती है कितनी होती है, 1/√। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8/√3। अब ये भी तो हाइट ट्री का ही पार्ट है ना, ए सी वाला, तो ए सी भी निकालना है तुम्हें। तो यहां से सेम बी सी अपॉन, नाउ अगर हम बात करें बी सी अपॉन किसकी, ए सी की, किसकी, बी सी अपॉन, तो बी सी हमारे पास क्या, बेस नहीं है, और ये हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cos 30। कितना आ जाएगा, cos 30।
ये 8 है, AC अपने को निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में 16 और √3 डिवाइड में और AC इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। अब हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, वेरी गुड, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, AB प्लस AC। कोई किसी को दिक्कत, हाइट ऑफ ट्री, ये भी तो ट्री का ही पार्ट था ना, ऐसे। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8/√3 प्लस का 16/√3। तो डेनोमिनेटर सेम है अगर, तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाए। अबे वही तो बोल रहा हूँ, एलसीएम नहीं आएगा ना इसमें। 8 + 16 कितना आ जाएगा, 24/√3। अब √3 डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दो। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 24√3/3। ये कैंसल, तो आंसर कितना आ गया फाइनल, 8√3 मीटर। दिस इज द फाइनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला बताओ, थर्ड बताओ, कौन बताएगा? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कह रहा है 5 साल से जो छोटे बच्चे उनके लिए जो वो स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। हर्ष बेटा समझ में आ रहा है? तुम तो 2 बार कर चुके हो, शाम वाली क्लास में तो हुई, शाम वाली क्लास में नहीं आए थे तुम, कर रहा था यार। दो झूले लगाना चाहता है, एक तुम्हारा छोटा और एक बड़ा। तो एक जो है वो कितनी हाइट पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे है। कितनी हाइट पे है, ये देखो भाई यहां पर, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो हाइट है, टॉप हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल बना रहा है तुम्हारा कितना, 30 डिग्री। ठीक है यहां तक। और जो बड़े बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे बड़े बच्चे, उसके लिए ये जो हाइट है हमारे पास कितनी है, 3 मीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 60 डिग्री। हाइट कितनी है, 3 मीटर, और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तुम्हें क्या निकालना है, दोनों केसेस में ये बच्चा स्लाइड तो इसी के ऊपर करेगा ना भाई, तो ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, स्लाइड की लेंथ। AC निकालना है और PR निकालना है। टू फाइंड क्या करना है हमें, तो फ्रॉम द फिगर क्या आएगा हमारे पास, पंटरो बोलो। AB गिवन है हमारे पास और AC फाइंड करना है, तो AB अपॉन AC कितना आ जाएगा, sin 30। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB कितना हमारे पास 1.5 और AC अपने को निकालना है, और sin 30 की वैल्यू सारी दुनिया जानती है कितनी होती है, 1/2। AC उधर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फिगर सेम, PQ अपॉन PR। PQ अपॉन कितना आएगा, sin 60, और PQ की लेंथ कितनी है हमारे पास, हर्ष, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां से कितनी आ जाएगी PR की लेंथ, 6/√3। PR उधर गया, 3 2 6, √3 डिवाइड में आया। √3 डिवाइड में नहीं रखते, रेशनलाइज कर देते हैं इसको, √3, अच्छा हाँ, √3/√3 कितना आएगा हमारे पास, 6√3 अपॉन में 3। तो ये कैंसल, कितने पे, 2 पे, कितना आ गया, हाँ पढ़ने तो लग गए, अच्छी बात है, सारे पढ़ने लग जाओ। कोई किसी को कोई दिक्कत इसमें, ऋषा बेटा दिक्कत आते हैं, अरे वाह, स्कूल में हो चुके हैं। अब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो बहुत सिंपल सा यार, इसमें क्या है, बहुत बच्चों वाला, बहुत इजी है यार। रुक जाओ यार, तुम मत समझाओ, टीचर एक ही होता है यहाँ पर। अच्छा आ जाओ, गलत समझा फिर देख लो। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम किसी चीज को जैसे 90 ऐसे देख रहे हैं ना, और जब हम इस चीज को जैसे ऐसे ऊपर
जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। चलो काफी है, ठीक ठाक बता, थोड़ा भी डिस्कस करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। देखो भाई, अगर कोई हमारे पास टावर है, हमारे पास क्या है, कोई टावर है, ये टावर है। अब तुम यहां खड़े होकर के इसको देख रहे हो, कहां पर, यहां पर खड़े होकर के देख रहे हो, इस जगह, यहां तुम्हारी आइज इस जगह है, तो आइज इस जगह है, और इसको टावर को देखने के लिए तुम्हें अपना एंगल ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे करके, ऐसे इसको देखने के लिए, ऐसे टॉप को देखने के लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो जितना एंगल तुम एलिवेट करते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल तुम एलिवेट करते हो, अपनी आई साइड को जितना एलिवेट करते हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें, अबे यार कितना आएगा, तो हमारे पास ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, इस 30 डिग्री, और जो जहां से तुम देख रहे हो वो 30 मीटर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से कितने डिस्टेंस पे, वो 30 मीटर, 30 मीटर पे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो जहां से तुम देख रहे हो कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर, और ये एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तुमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टावर ऐसी ए बी सी, ये मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर है। फ्रॉम द फिगर बताओ भाई पंडरो, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10 30। अरे ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या एच, बी सी कितना हमारे पास 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कितनी आ जाएगी हमारे पास एच की वैल्यू, रेशलाइज कर दो इसको, (10√3 मीटर), ठीक है, बैठो। बैठ जाओ, हो गया मेरा। आगे देखो, नेक्स्ट पतंग तो उड़ाते होंगे, पतंग के ऊपर क्वेश्चन है अगला। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग को जैसे उड़ा रहे हो तो कितनी हाइट पे तुम्हारी, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे, कितनी हाइट पे है। अब उसको तुम हाथ पे तो नहीं पकड़ रखा तुमने, कह रहा है उसको मांझे को तुमने कहीं जगह एक जगह बांध दिया, और वो बेचारा आराम से वहीं लहरा रहा है, घूम रहा है वहीं पर ही, ठीक है ना। तुमसे पूछ रहे हैं स्ट्रिंग की हाइट कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। देखो जैसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पतंग है, और वो क्या है, तुमने ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ये कितनी हाइट पे है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, और इसके मांझे को तुमने कहीं किसी पॉइंट पे टाई कर दिया यहां पर, जो कि क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी 60 डिग्री है। तुमसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ यही तो होगी ना भाई, यही तो होगा। हाँ, मंजा सीधा होता हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th। तो फ्रॉम द फिगर हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमारे पास नाम दे दे इसको ए बी सी, तो तुम्हारे पास ए बी गिवन है और ए सी फाइंड करना है, और दोनों में रिलेशन सारी दुनिया जानती है, sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बी कितना है 60, ए सी हमें निकालना है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 × 2/√3, 120/, रेशनलाइज करेंगे भाई इसको सारे, कितना आएगा 120 √3/3, 3 से कितने पे गया 40, तो कितना आ जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। लड़ो मत यार।
क्लियर है यहाँ तक? क्या फाइंड करना था हमें? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये है तुम्हारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या हमारे पास? ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने कर ली फाइंड। ठीक है, तुमने पहले बता दिया था, तुम्हें सब आता है। कहाँ पढ़ना चालू कर दिया यार? शाम में आता है तो ये सारे उपद्रव मचाता है बहुत ज्यादा। अबे आंसर्स तो कोई भी बता देगा, करके दिखाओ या तो यहां पर करके दिखाओगे। कौन? 6th वाला कौन करके दिखाएगा? 6 क्वेश्चन देखो सारे। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर का लंबा लड़का is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? देखो, हमारे पास एक बिल्डिंग है। ध्यान से देखना भाई सारे। यहां पर यहां देखो सारे, ये एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है, 1.5 मीटर की हाइट है इसकी। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है। अब वो यहां से देखेगा ना, आंखें तो उसकी यहां पर होगी टॉप पे। अरे आंखें ऊपर ही होती है ना। वो किसी, हाँ, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास? 30 मीटर। कितनी है? अब यहां से खड़े होकर के क्या कर रहा है? वो टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है? टॉप को। तो टॉप को देखेगा तो यहीं से देखेगा ना भाई। तो जो भी तुम्हारा एंगल वगैरह जो होता है वो सारा यहां से होना, पता होना चाहिए। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। अब कह रहा है A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो अभी वो यहां खड़ा है बेचारा। अब यहां खड़े होने के बाद कुछ टाइम बाद जब यहां खड़ा हो जाएगा और फिर यहां से फिर टॉप को देखेगा। यहां से किसको देखेगा? इसको देखेगा, टॉप को देखेगा। तो पहले केस में तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था बेटा? अब कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल जो तुम्हें लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल इसमें बन रहा है ABCD। तो तुम्हें ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा ABC। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या होती है? ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है ना? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना। तुम्हें क्या पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस वो आगे चला? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वो आगे चला? कितना चला भाई? इतना ही तो चला। ये इतना ही तो चला ना। तो ये चला, मान लेते हैं कितना हमारे पास CD डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6th। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? हमें तो ये निकालनी पड़ेगी ना बेटा। हमें तो ये हाइट चाहिए ना भाई पंटरो, ये हाइट चाहिए ना सारी। हाँ भाई, ये हाइट चाहिए ना तुम्हें। तो ये पूरी 30 मीटर की बिल्डिंग है और ये 1.5 है। तो 30 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 28.5 ही तो आएगा। ये करा था तुमने मोहित। फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? ABC। इन ट्रायंगल पहले हमारे पास BC लेंथ निकालो। AB हमारे पास गिवन है और BC फाइंड करो। AB कितना हमारे पास? 28.5। BC कितना है निकालना है? क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू AB परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या हमारे पास? बेस। किसके बराबर होगा? 1060। कौन सा एंगल बन रहा है ABC ट्रायंगल के अंदर? 60। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है हमारे पास? 28.5। और हमें निकालना क्या है? BC। 1060 की वैल्यू √3। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 28.5 अपॉन में √3। बोलो कोई दिक्कत किसी को?
अब एक ट्रायंगल ले लो ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला? इन ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें हमें हमारे पास ए बी गिवन है और बी डी हमें निकालना है, किसके बराबर होगी ये? 10 30, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास? 28.5, बी डी कितनी है हमारे पास? निकालना है। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 28.5 इंटू √3। अब इस पूरे बी डी में से अगर बी सी माइनस कर दूंगा तो सी डी नहीं आ जाएगा। तो सी डी जो लेंथ है हमारे पास, जो हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो वॉक किया डी से सी, तो कैसे निकल जाएगा? बी डी में से क्या माइनस कर दूंगा? बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 28.5 √3 माइनस बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास? 28.5 बाय √3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इधर देखो सारे 28.5 ऊपर से कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहां क्या बच जाएगा? √3 और यहां पर माइनस का 1/√3 बच जाएगा। एलसीएम लेना आता है तो मैं सबको आता है ना एलसीएम लेना? तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? 28.5 √3 इंटू √3 कितना आएगा? 3 माइनस का 1 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा? 28.5 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 अपॉन में √3। ये क्लियर है यहां तक? इसके आगे यहां कर रहा हूं, नहीं यहां देखो 28.5 इंटू 2 कितना होगा हमारे पास? 57 बाय √3 और √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 57 √3 अपॉन में 3 कितने पे क्या ये? 19। तो 19 √3 मीटर, ये आंसर। समझ में आया सभी को? आगे करें, आगे सबको क्लियर है ये चीज? हाँ, आगे देखो नेक्स्ट 7th। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are this. कौन बताएगा इसका आंसर या कैलकुलेशन, वो इंटरप्रिटेशन? कह रहे ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से तुम क्या कर रहे हो? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। टावर नहीं लगे रहते तुम्हारे बिल्डिंग्स के ऊपर, वो मोबाइल टावर। तो हमारे पास क्या गिवन है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, हमारे पास क्या एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर तुमने क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? टावर। बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रखा है? टावर। ये बिल्डिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है हमारे पास? 20 मीटर। कितनी है? अरे देख नहीं रहे, फिर मैं बंद कर दूं। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास और यहां से किसी एक पॉइंट से तुम क्या कर रहे हो? किसी एक पॉइंट से क्या कर रहे हो? नहीं, इसी के टावर के बेस को देख रहे हो और टावर के टॉप को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? हाँ हाँ, छुट्टी जाओ। तो हमारे पास ये 90 डिग्री है ना? ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। अब जब तुम इसके बेस को देख रहे हो, टावर के क्या देख रहे हो? बेस को देख रहे हो, तो कितना एंगल बन रहा बेटा? 45 डिग्री।
और जब क्या कर रहे हो इसके टॉप को देख रहे हो तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तुमसे पूछा क्या है हाइट, ये पूरा 60 डिग्री ये। अब तुमसे क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं ये हाइट ऑफ द टावर निकाली है, ये h, ये क्या निकालनी है, ये a, इसको b पॉइंट नाम दे दो, इसको c पॉइंट नाम दे दो, इसको d पॉइंट नाम दे दो। तो हमारे पास क्या है 7th। तो हमेशा ट्रायंगल हमें क्या लेना पड़ता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल लोगे तुम कौन सा, ACD, कौन सा, इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास AC अपॉन में गिवन क्या हमारे पास, अच्छा पहले एक ट्रायंगल ले लो ये वाला, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हारे पास क्या गिवन है, BC अपॉन CD, क्या आएगा हमारे पास 1045। हाँ, BC अपॉन CD कितना आएगा हमारे पास 1045, कितना आएगा BC अपॉन CD 1045, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC हमारे पास कितना है 20, CD कितना है निकालना है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20 के बराबर, कितनी, हाँ जा सकती, क्या पढ़ाई करी, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब इस पूरे की इस ट्रायंगल के अंदर ऋषभ बेशरम हो गए हो गया तुम आज धीरे धीरे। अब इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD के अंदर हमारे पास AC की लेंथ अपॉन में CD की लेंथ किसके बराबर है, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। तो AC अपॉन CD कितना आ जाएगा हमारे पास 1060। AC की लेंथ कितनी है हमारे पास, h प्लस 20 नहीं है, अपॉन में CD की वैल्यू हमारे पास 20 नहीं है, CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 1060, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी है, बस सॉल्व कर लो यहां से। तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 20 √3 माइनस का 20, तो 20 कॉमन ले लो तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बता दो, क्लियर है यहां तक, ये वाला आया था, इजी से क्वेश्चन है ना, कर दिया हुआ तुमने। दस बजे से पहले ही जाओगे, एक क्वेश्चन और कर लो फिर छुट्टी करो। आठवां देखो भाई, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है तुम्हारा, स्टैचू को किस पे डालते हो, एक बेस बना करके डालते हो ना, बेस के ऊपर डालते हो, उसको पेडेस्टल कहते हैं, किसको क्या कहते हैं उसको, पेडेस्टल। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, किसके ऊपर खड़ा हो, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ी है। वही फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देख रहे हो, और एक बार क्या कर रहे हो, टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हो, एंगल अलग अलग बन रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सेम ही क्वेश्चन है, सिंपल। तो हमारे पास सिंपल क्या है, एक पेडेस्टल है यहां पर, ऐसा पतला से बना देता हूं, और एक हमारे पास क्या है, एक क्या हमारे पास स्टैचू है, क्या हमारे पास स्टैचू। तो स्टैचू है हमारे पास, एक ग्राउंड से किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हो, खड़े होकर के देख रहे हो इसको। अब क्या कर रहे हो तुम, इसके टॉप को देख रहे हो, स्टैचू के टॉप को देख रहे हो, और एक बार क्या कर रहे हो बेटा, पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हो। किसको देख रहे हो, ये पेडेस्टल है हमारे पास, ये दिस इज द पेडेस्टल, और ये क्या हमारे पास स्टैचू है। तो एक बार इस पॉइंट से खड़े होकर के इस वही सेम ही फिगर भी वैसी बनेगी, सेम ही एक जैसे डिट्टो क्वेश्चन है, A B C और D। तो यार D से खड़े होकर के एक बार टॉप देख रहे हो, किसके, स्टैचू के टॉप को, और एक बार पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हो। एंगल कितना बन रहा है बताएगा कोई, और नीचे वाला 45 डिग्री, और जब टॉप को देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री। तुमसे क्या पूछ रहा है इस बार, पूछ रहा हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालो। तुम्हारे पास शायद इसकी स्टैचू की हाइट दे रखी है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इसकी हाइट दे रखी है तुम्हारे पास 1.6 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
ठीक है, गुड। 8 क्वेश्चन है ये। तो फ्रॉम द फिगर हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड क्या करनी है, हमें ये फाइंड करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ले लो, बी सी डी। इस ट्रायंगल के अंदर एच अपॉन में सी डी, एच अपॉन में इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1045 के बराबर नहीं है, बता दो मेरे को। ये दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, नहीं है क्या। एच अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1045, 1045 इज 1। तो एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी डी के। किसके बराबर आ जाएगी, सी डी। अब एक ट्रायंगल ले लो ए सी डी। सबसे अच्छी बात है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। क्या लेना होता है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में मेरे को बताना ए सी मोहित अपॉन सी डी किसके बराबर होगा, 1060 के बराबर नहीं होगा। इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बना, 60 डिग्री। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। AC कितना है हमारे पास, 1.6 प्लस एच नहीं है, 1.6 प्लस एच। और CD कितना है हमारे पास, वो भी एच के बराबर नहीं है। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसको चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और यहाँ लिख देना कि ये CD को हमने इसके बराबर क्यों लिख दिया, CD इज इक्वल टू एच फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3h, h इंटू √3। तो यहां से 1.6 इज इक्वल टू √3h, और ये h उधर जाएगा तो माइनस का h, दोनों में से 1.6 h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दोगे, चैंपियन हो सारे रेशनलाइज में, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.6, और यहाँ पर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ही लिख देना, और यहाँ a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सारी दुनिया जानती है 3, और -1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 कितना होगा, 2 1.6 पर जाएगा तो कितना आएगा, 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर फाइनल। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो बस इतना ही रखते हैं। हाय बोलना है, अरे यार इसमें बच्चे ही नहीं है, क्या बोलोगे, रहने दो।